दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 25 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपके तरफ से दो मैसेज बार बार मेरी तरफ आ रहे थे कि सर पहला तो आप वीडियो में वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, तो मैं थोड़ी सी वॉल्यूम अप करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए और एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप लोगों की तरफ से बार बार डिमांड आ रहा था कि सर जो आप ये वीडियोस बना रहे हैं इसमें आप थोड़ा चेंज करके बनाइए, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न देखना है, बाद में उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है। तो आज कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह से आपको वीडियोस दे पाऊँ। एक चीज़ और, बहुत लोगों का मैसेज ये भी आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो श्रृंखला चल रही थी 30 दिनों की, क्या वो बंद हो गई है? तो बंद नहीं हुई दोस्तों। आज आपके लिए उसमें बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाला है, प्रमुख एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसका PDF भी वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो एक तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ लोगों का कहना था सर मंथली करंट अफेयर का क्या किया जाए। तो मंथली करंट अफेयर पे दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले। 12 दिनों का एक प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एक दिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में एक एक दिन में एक एक कंप्लीट करने वाले। तो 12 दिन में 12 यूं चुटकी में समाप्त हो जाने वाले हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया है? ठीक है, वो कौन से वो जो रेडियो दूरबीन है ये किस देश में है, सिर्फ आपको ये बताना दोस्तों। तो याद रखेगा, ये दूरबीन स्थित है नीदरलैंड देश में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा, ये मामला क्या था ये, तो याद रखें दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से कहीं बहुत दूर, और वो जगह जो ज्ञात की गई वो लगभग 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है दोस्तों। वहाँ से कुछ रेडियो सिग्नल आ रहे थे जिनका पता चला है हमारे अपने पृथ्वी पर, धरती पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 1। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या लिख रहा है दोस्तों। तो लिख रहा है पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर से ग्रह से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगा। 51 प्रकाश वर्ष यह दूर स्थित है, और जो कि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस दूरबीन ने लो फ्रीक्वेंसी अर्ले का इस्तेमाल करके टाउ बुट्स तारे प्रणाली के प्रणाली से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया, जिसे हम कथित तौर पर गर्म बृहस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया? देखिए, वेंकैया नायडू हैं कौन? ये हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह की बुक का विमोचन किया, मतलब किताब तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने उसे लिखा भी है। उस किताब का नाम है दोस्तों ओ मिजोरम। क्या नाम है? ओ मिजोरम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ओ मिजोरम जो किताब है वो किसने लिखा है? तो याद रखेगा, ये वहाँ के गवर्नर ने लिखा है। किसने लिखा? गवर्नर। गवर्नर का नाम है श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिजोरम के गवर्नर हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, जो पेशे से एक वकील भी हैं, एक महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, समाज सेवी हैं, विचारक हैं। तो ये सब तथ्य आप याद रखेगा। अभी तक उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी भाषा में 125 किताबें लिख चुके हैं। तो ओ मिजोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब, इस किताब का नाम आप याद रखेगा। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड, यानी कि दिवालिया या दिवालियापन संहिता जो था, उसको निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा एक शब्द दे रहा है, दिवालियापन संहिता। जैसे भारतीय दंड संहिता हो ना, जिसमें दंड के बारे में प्रावधान दिया गया है, वैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो दिया गया है दोस्तों, ये इस बार कोविड-19 की वजह से जो टाइमलाइन दिया गया था कि 25 दिसंबर को इसका निलंबन कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से 3 महीने का एक जो है टाइम शेड्यूल बढ़ा दिया गया। अब यह मार्च 2021 तक जो है रहेगा, उसके बाद इसको निलंबित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्च 2021 तक जो है इसके निलंबन को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ दे भी रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी कि जैसे दिवाला या दिवाला और दिवालियापन संहिता के नाम से जानते हैं, उसके निलंबन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया, जो 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था पहले की घोषणा के अनुसार। अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, पेयू पेयू ने
टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? ये जो फ़ोन पे का सिंबल लिखा हुआ है, ये गलत सिंबल है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेयू मनी का नाम सुना होगा दोस्तों। पेयू एक अलग कंपनी का नाम है, जिसे आप कह सकते हैं जिस तरह से रोजर पे होता है, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। आपका सीसी मनी हो गया, बिलडेस्क हो गया, पेयू मनी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं दोस्तों जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं। तो कह रहा है पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, गूगल पे। ठीक है, तो पेयू मनी ने गूगल पे के साथ क्या किया? एक साझेदारी किया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल भी दे रहा है कि पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर के भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत किया है। और यहाँ पे होता है क्या इस मेथड में कि डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फ़ोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे उपयोगकर्ता बार बार सिमलेस और सुरक्षित भुगतान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक रीड की व्यवस्था होती है। ऑटोमेटिक जो रीड करता है ओटीपी को, ये सब याद रखिए। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पेयू मनी जो है दोस्तों, पेयू की स्थापना 2006 में हुआ था और उसके सीईओ लॉरेंट ले मोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया हमारे कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स नाम आपको फल जैसा लग रहा है, लेकिन ये किसानों से संबंधित योजना है जिसे कर्नाटक सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया दोस्तों। एक ऐसा मंच बनाया गया जहां कृषि संबंधी जानकारी को, कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए सरकार इस पोर्टल को लाई है। ठीक है, इसका नाम फ्रूट्स दिया गया। फ्रूट्स का जो फुल फॉर्म है वह है फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका नाम दिया गया दोस्तों। और उनको पंजीकृत करके पोर्टल पर एक उनका यूनिक आईडी दिया जाएगा, एक पहचान संख्या दिया जाएगा और उनके भूमि विवरण को वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, जो राज्य भूमि पैकेज है उससे। ठीक है, तो इस तथ्यों को आप याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, ये वही प्रश्न दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा। आगे देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों, इस बार, इसके पहले अभी आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था तेलंगाना में, बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। और फिर अब जा कर के 8,341 करोड़ रुपये परियोजना के साथ नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखिएगा, 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए इसके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। तेलंगाना वाले में दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, तो उसको भी याद रखिएगा। और इस वाले में 8,341 करोड़ रुपए। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। इस परियोजना के तहत 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, ठीक है, तो IDFC बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, IDFC। कह इसने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा किया है? तो IDFC हमारे भारत में निवेश करने वाले, भारत में NIIF का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नाम से जानते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला IDFC। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कितना इन्वेस्ट होने वाला है? तो इक्विटी में $54 मिलियन का निवेश होने जा रहा है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर एंड राइट्स डे। ठीक है, सॉरी, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो इसको याद रखिएगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कह रहा है उद्योग मंडल एसोचैम, एसोचैम का नाम सुना होगा। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? बताइए, उद्योग मंडल में जो, जिसे हम एसोचैम बोलते हैं, उसमें नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज है विनीत अग्रवाल जी का। किसका है? विनीत अग्रवाल जी का। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एसोचैम में
नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले दोस्तों कौन था, तो याद रखें दोस्तों, अगर इसके पहले की बात करें तो हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक थे जिनका नाम था निरंजन हीरानंदानी, वो थे। अब उनके स्थान पर विनीत अग्रवाल जी आ गए। विनीत अग्रवाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है, विनीत अग्रवाल जी। अब उन्हें जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है बना दिया गया, पद संभाल लिया उन्होंने। अच्छा, वह दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष कौन बने दोस्तों, मतलब अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पे कौन आया है, याद रखिए दोस्तों, रिन्यू, यहाँ पर देखिए दे रहा है रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जिनका नाम है सुमंत सिन्हा, ये एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों में और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा किया है। तो त्रिपुरा सरकार को दोस्तों एडीबी के द्वारा ऋण मिलने वाला। इस ऋण से त्रिपुरा में जितने भी शहर हैं प्रमुख, उनका विकास किया जाएगा, वहाँ टूरिज्म का विकास किया जाएगा, शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जाएगा, वहाँ की अवसंरचना का विकास किया जाएगा। मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है हमारे त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा में एडीबी के द्वारा 2100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई पैकेज की। तो इसको याद रखिएगा, 2100 करोड़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की चीज़ें जो मैं अभी बताया हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो क्रम समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर से शेयर करिएगा। और रही बात किसी भी दिक्कत परेशानी की, तो आप कमेंट किया करिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि उद्देश्य है आपका पढ़ना। आपको जैसे भी अच्छा लगता है वैसे चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।